अपने रजवाड़े में लगातार गायब हो रहे बच्चों की खबर से परेशान देवी सिंह ने काफी कोशिश की यह पता लगाने की कि यह कैसे हो रहा है, लेकिन कुछ पता न लगा सका। तब वह परेशान होकर इस समस्या का निदान पाने के लिए तपस्वी देवव्रत के आश्रम पहुंच गया। अपने आश्रम में देवी सिंह को आया देखकर तपस्वी देवव्रत ने उसे सम्मान से बिठाया और आने का कारण पूछा। तब देवी सिंह ने दुखी होकर सारी समस्या कह सुनाई। यह सुनकर देवी व्रत तपस्वी भी गंभीर हो गया। उसके चेहरे पर भी चिंता के भाव उभर आए। तभी उसने भगवान का ध्यान किया और आंखें बंद कर अपनी दिव्य शक्ति से यह पता लगाने की कोशिश की, आखिर यह सब कर कौन रहा है, कैसे। जैसे ही कुछ देर बाद उसने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए और वह गुस्से में उठते हुए बोला, चलो पुत्र, उस पापी का पता चल गया है। यह कहकर तपस्वी देवव्रत पैदल ही चल दिया। उसके पीछे पीछे ही देवी सिंह और बाकी की सेना भी चल दी। तपस्वी देवव्रत धावनगढ़ की पहाड़ी के एक कोने में बनी एक गुफा के पास जाकर रुक गया और बोला, पुत्र, वह पापी दुष्ट तांत्रिक महाकाल इसी में रहता है। यह कहकर उसने उस गुफा में प्रवेश किया। उसके साथ ही देवी सिंह और बाकी सेना ने भी प्रवेश किया। जैसे ही उन लोगों ने उस गुफा में प्रवेश किया थी तो देखा कि शैतान की उस अजीबोगरीब मूर्ति के सामने बैठा महाकाल एक मासूम की बलि देने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही महाकाल ने अपनी गुफा में देवी सिंह, तपस्वी देवव्रत और सेना को आए देखा तो वह हड़बड़ा गया। उन्हें इस तरह अचानक आए देखकर वह काफी भाग भी नहीं सका था। वही देवी सिंह, तपस्वी देवव्रत और सभी सेना के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। देवी सिंह आगे बढ़ा और अपनी तलवार निकालकर गुस्से में बोला, दुष्ट पापी, तूने ना जाने अपने स्वार्थ के कारण कितनी मासूमों की जान ली है। आज मैं तेरे इसी शैतान के सामने तेरी बलि दूंगा। यह कहकर उसने अपनी तलवार उस दुष्ट तांत्रिक महाकाल को मारने के लिए उठाई। तब महाकाल ने अपनी काली शक्तियों से उसे एक तरफ धकेल दिया और बोला, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तुम सबका भला इसी में है कि यहाँ से चले जाओ, वरना आज इस बच्चे के साथ तुम्हारी बलि अगर मैं शैतान को दूंगा तो वह मुझसे और भी प्रसन्न हो जाएगा। यह सुनकर देवी सिंह को बहुत गुस्सा आया और वह फिर से उस दुष्ट तांत्रिक को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उस दुष्ट तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से उसे उठाकर एक तरफ फेंक दिया। यह देखकर बाकी की सेना उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उस दुष्ट तांत्रिक की काली शक्तियों के आगे हार गई। तपस्वी देवव्रत जो यह खड़े हुए सब देख रहे थे, वह गुस्से में बोले, महाकाल, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस मासूम को छोड़ दो और यहाँ से हमेशा के लिए यह प्रण लेकर चले जाओ कि आज के बाद तुम कोई भी ऐसा घटिया काम नहीं करोगे। लेकिन तांत्रिक महाकाल तो अपनी तंत्र विद्या के घमंड के आवेश में गुस्से में बोला, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और देखना एक दिन मैं अपने शैतान को प्रसन्न कर सारी दुनिया पर राज करूंगा। सिर्फ मेरा ही राज होगा, मेरा ही काली शक्तियों का राज होगा। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। अब तो तपस्वी देवव्रत को भी गुस्सा आ गया। उधर तांत्रिक महाकाल अपनी काली शक्तियों के से देवी सिंह और उसके सैनिकों को मारने लगा। तब तपस्वी देवव्रत आगे आ गए और बोले, दुष्ट, तुम्हें समझाने की सारी कोशिश नाकाम रही। अब अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन अच्छाई के सामने कभी नहीं जीत सकती। यह कहकर तपस्वी देवव्रत ने अपनी दिव्य शक्तियों से तांत्रिक महाकाल को जंजीरों में जकड़ लिया। फिर देवी सिंह के सैनिक उसे पकड़कर ले आए और देवी सिंह ने रजवाड़े की प्रजा के सामने खुले आम बीचों बीच तांत्रिक महाकाल को सजा देने का ऐलान किया।
तांत्रिक महाकाल के बारे में सच्चाई जानकर सारी प्रजा देवी सिंह से गुहार लगाने लगी कि उस दुष्ट को ऐसी मौत दी जाए कि उसकी रूह भी कांप उठे और भी कोई ऐसा करने की कोशिश सोचे बिना। अपनी प्रजा की बात को ध्यान में रखते हुए देवी सिंह ने सारी प्रजा के बीचों बीच खड़े कर देवी सिंह को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। देवी सिंह को मौत के घाट उतारने से ही जैसे सारी प्रजा ने चैन की सांस ली। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके ऊपर से खतरा टल गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अभी तो कुछ ऐसा होना था कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। तांत्रिक महाकाल से जिस मासूम बच्चे को देवी सिंह ने बचाया था, उस मासूम का नाम कन्हैया था। कन्हैया उसी रजवाड़े के किसी का बेटा था। कन्हैया को उस तांत्रिक के चंगुल से बचाकर देवी सिंह उसे अपने महल में ले आए। कन्हैया भी देवव्रत का हम उम्र था। अपने महल में कन्हैया को लाकर देवी सिंह ने अपनी सैनिकों से कन्हैया के माता पिता के बारे में पता लगाने के लिए कहा। 2 दिन लगातार पता लगाने की कोशिश करने के बाद कन्हैया के माता पिता का पता चल सका। वह रजवाड़े के ही एक माली का बेटा था, जो घर के सामने खेलते हुए गायब हो गया था। अपने बेटे के जिंदा होने की खबर मिलते ही कन्हैया के माता पिता दौड़ते हुए कन्हैया को लेने आ पहुँचे। कन्हैया को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे रोते हुए हाथ जोड़कर देवी सिंह और सभी को दुआएं दे रहे थे। लेकिन इन 2 दिनों में कन्हैया देवव्रत का अच्छा दोस्त बन गया था। देवव्रत से बिछड़ते समय कन्हैया को जितना दुख हो रहा था, उतना ही दुख देवव्रत को भी हो रहा था। लेकिन देवी सिंह ने देवव्रत को आश्वासन दिया कि जब भी उसका मन करेगा वह कन्हैया को उसके साथ खेलने और मिलने बुला लिया करेगा। यह आश्वासन पाकर कन्हैया वापस अपने माता पिता के साथ घर लौट गया और उस दुष्ट तांत्रिक महाकाल की मौत के बाद रजवाड़े के सारे लोग सोचने लगे कि उनके ऊपर से हमेशा के लिए खतरा टल गया है और उनकी खुशी के दिन वापस आ गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अभी तो इससे भी भयानक होने वाला है, कुछ ऐसा जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तांत्रिक महाकाल तो मर गया, लेकिन अपनी बेटी कालिंद्री को जिंदा छोड़ गया। कालिंद्री दुष्ट तांत्रिक महाकाल की इकलौती बेटी थी। जिस समय सैनिक तांत्रिक महाकाल को पकड़कर लाए थे, उस समय कालिंद्री अपने पिता की महासिद्धि हासिल करने के लिए बच्चों की बलि के लिए आसपास के गांव के बच्चे पकड़ने के लिए गई हुई थी। जब वह वापस आई और उसने पता चला कि उसके पिता को सैनिक पकड़कर ले गए हैं, तो वह दौड़ी दौड़ी वहां पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके पिता को मौत की सजा सुनाई गई है। वह काली शक्तियों से अपने पिता को बचाना चाहती थी, लेकिन तपस्वी देवव्रत को वहां देखकर वह चुप रह गई, क्योंकि वह जानती थी कि तपस्वी देवव्रत की शक्तियों के आगे उनकी काली शक्तियां न के बराबर है, और अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। कालिंद्री बेबस लाचार अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखती रही। अपने पिता की मौत से उसका खून खौल उठा। वह वापस गुफा में आ गई और अपने अध्यादेव शैतान के सामने उसने शपथ ली कि वह अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेगी। वह उन लोगों को एक एक कर जरूर खत्म करेगी जो उसके पिता की मौत के जिम्मेदार है। उसने गुस्से में महाराणा देवी सिंह के बारे में शपथ ली कि जिस देवी सिंह ने उससे उसका पिता छीना, उसी देवी सिंह से वह सब कुछ छीन लेगी। वह उसके प्रिय पुत्र की बलि अपने शैतान के आगे जब तक नहीं देगी, तब तक वह चैन से नहीं बैठेगी। जब देवव्रत 8 बरस का था, उस समय कालिंद्री 16 बरस की थी। लेकिन इतनी सी कम उम्र में ही कालिंद्री तंत्र मंत्र और काली शक्तियों में पारंगत थी। उसके पिता
तांत्रिक महाकाल ने उसे कम उम्र में ही काली शक्तियों और तंत्र विद्या में पारंगत कर दिया था। कालंद्री अपने पिता की तरह ही दुष्ट और चालाक तेज दिमाग की थी। उसने अभी चुप रहना बेहतर समझा, क्योंकि उसे पता था अगर उसने अभी कुछ किया तो उसका भी अंजाम वही होगा जो उसके पिता का हुआ था। लेकिन कालंद्री अपने पिता द्वारा महासिद्धि हासिल करने के काम को पूरा करने के लिए उत्साहित थी। साथ में ही वह अपनी प्रतिज्ञा को जब तक पूरा नहीं कर लेती तब तक वह चैन से नहीं बैठेगी। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने की वह अब उसका एकमात्र मकसद बन गया था। वह दिन रात शैतान की साधना में लीन हो गई। उधर राजकुमार देवव्रत जब भी अपना मन करता कन्हैया को अपने पास खेलने के लिए बुलाया करता, लेकिन राजकुमार देवव्रत चाहता था कि वह कन्हैया को हमेशा अपने पास ही रखे। उसकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए महाराणा देवी सिंह ने कन्हैया को महल में रखने का आदेश दे दिया और उसके पालन पोषण में पढ़ाई लिखाई का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। कन्हैया के आ जाने से राजकुमार देवव्रत भी बहुत प्रसन्न हो गया। अब दोनों के साथ खेलते, अस्त्र शस्त्र सीखते और कुल गुरु के यहाँ गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। उसी गुरुकुल में राज पुरोहित की बेटी वामिका भी पढ़ती थी। जब वामिका 8 साल की थी और देवव्रत 10 साल का था तो वामिका के पिता राज पुरोहित की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वामिका का अपने पिता राज पुरोहित के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। उसकी उम्र को देखते हुए महाराणा देवी सिंह ने उसे भी महल में रखने का आदेश दे दिया। वामिका भी अब कन्हैया और देवव्रत के साथ खेलती कूदती, उनके साथ गुरुकुल में पढ़ने जाती और अस्त्र शस्त्र विद्या की सीखती थी। वामिका अब देवव्रत की अच्छी दोस्त बन गई थी। धीरे धीरे दिन जाने लगे। देवव्रत, कन्हैया और वामिका दोनों ही जवानी की दहलीज पर पहुंच चुके थे। देवव्रत और वामिका की दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें भी पता नहीं चला। देवव्रत अपने पिता देवी सिंह से भी बढ़कर महापराक्रमी, साहसी और प्रजा हितैषी भावी शासक था। राजकुमार देवव्रत और वामिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं, यह सब कुछ जानकर देवी सिंह ने उन दोनों का रिश्ता तय कर दिया। उनके रिश्ते की खबर सुनकर पूरे रजवाड़े में खुशी की लहर दौड़ गई। कन्हैया वामिका को अपनी बहन की तरह मानता था। अपनी कुलगुरु की शिक्षा पूरी होने के बाद भी कन्हैया भी सेना में एक अच्छे पद पर आसीन हो गया था, क्योंकि उसने भी राजकुमार देवव्रत के साथ अच्छी अस्त्र शस्त्र की विद्या हासिल की थी। अच्छा पद हासिल करने के बाद कन्हैया को भी दुर्ग में रहने के लिए एक अलग से आवास दे दिया गया था। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मेरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।